हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि रिटायरमेंट के बाद अधिक पेंशन किस किस स्थिति में मिल सकती है और कैसे आप रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा पेंशन पा सकते हैं। तो आपको अभी से क्या तैयारी करनी होगी। तो दोस्तों, इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो जिसमें जो जो टॉपिक कवर होने वाले हैं हम उस पर बारे में बात कर लेते हैं कि पेंशन योग सेवा जो है उसमें जो पेंशन एक्ट 1995 है उसके अनुसार, जो इस एक्ट के अनुसार क्या परिभाषा है। दूसरा, उसी से हम लिंक करके समझेंगे कि पेंशन योग सेवा को सरल उदाहरण से हम कैसे समझेंगे। इसके बाद हम पेंशन की गणना का कैलकुलेशन या उसका फार्मूला क्या होता है ये जानेंगे। उसके बाद उसी पेंशन की गणना का फार्मूला को हम एग्जांपल से भी समझेंगे और उसका फाइनली लाभ क्या है हम इस बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, जो हमारा पेंशन एक्ट 1995 के अनुसार जो परिभाषा है वो ये कहती है, डिटर्मिनेशन ऑफ पेंशन सर्विस, द पेंशनेबल सर्विस ऑफ द मेंबर शैल बी डिटरमाइंड विद द रेफरेंस to the contribution received or receivable on his behalf in the employee provident fund. In the case of member who superannuated on attaining the age of 58 and who has rendered 20-year pensionable service or more, his pensionable service shall be increased by the adding a weightage of 2 ईयर। अब हम इसको हिंदी में समझेंगे दोस्तों। हिंदी में ये कहते हैं इसको कि सदस्य की पेंशन योग सेवा का निर्धारण कर्मचारी पेंशन निधि में उसके बिहाफ से प्राप्त या प्राप्त होने वाली योगदान की राशि पर किया जाता है। मतलब उसने कितने साल कंट्रीब्यूट किया है पैसे, उसके उस पर निर्धारित किया जाता है। दूसरा, यदि उस सदस्य के मामले में जो 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त होता है और जिसने 20 साल या उससे अधिक की पेंशन योग सेवा प्रदान की है, उसकी पेंशन सेवा में 2 वर्ष का अतिरिक्त भार वेटेज में जोड़कर वृद्धि की जाएगी। दूसरा कंडीशन ये है दोस्तों कि जिसने भी 58 की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त या रिटायर होता है और उसने 20 साल या 20 से ज़्यादा सर्विस की है तो उसके में 2 साल अतिरिक्त जोड़े जाएंगे, जिससे कि उन्हें ज़्यादा पेंशन मिलेगी। तो इस तरह से सेम एग्जैक्ट उसको हमने यहाँ पे पेंशन योग सेवा जिन वर्षों में योगदान जमा हुआ है। दूसरा, 58 वर्ष पर सेवानिवृत्ति निवृत्ति प्लस 20 वर्ष सेवा इक्वल टू 2 वर्ष अतिरिक्त भार। इसको हम उदाहरण से समझेंगे दोस्तों कि यदि कर्मचारी ने 20 वर्ष काम किया है तो उसकी कुल सेवा 22 वर्ष मानी जाएगी, इससे पेंशन बढ़ जाएगी। पेंशन की का गणना का फॉर्मूला है दोस्तों कि पेंशन इक्वल टू पेंशनेबल योग वेतन गुणे पेंशनेबल योग सेवा डिवाइडेड बाय 70 से पेंशन बढ़ती है सर। इसके लिए हमारे पुराने वीडियो में भी आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, जहाँ पे कैसे पेंशन कैलकुलेट होती है और उसमें बहुत सारे एग्जांपल इस तरह से भी आपको मिलेंगे कि अगर आपने 20 वर्ष और कुछ दिन जॉब किए तो कितनी पेंशन मिलेगी। तो उसमें हम डिटेल में हमने समझाया हुआ है, तो आप पुराने वीडियो भी देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों, उसको उदाहरण समझते हैं कि अगर आपका वेतन 10,000 रुपये है और 22 वर्ष आपने नौकरी की है तो आपको जो पेंशन मिलना चाहिए वो होना चाहिए 3,142। लेकिन बिना बोनस वर्ष के, मतलब अगर आपने 20 वर्ष काम किया है तो 22 वर्ष के जोड़ने पर 3,142 मिलते हैं। जबकि बिना बोनस वर्ष जोड़े 2 साल अगर हम घटा देते हैं उसमें, तो आप देखेंगे कि जो आपको बोनस, वो जो आपको पेंशन मिलने वाली है 2,857। तो आपका हर महीने का जो अंतर है पेंशन का वो 285 रुपये आता है। तो इस तरह से हम जब 20 वर्ष काम कर लेते हैं तो जो 2 वर्ष का बोनस है उसके रुपये पर मंथ मिलते हैं। इसका लाभ ये है दोस्तों कि सरकार ने 2 वर्ष की बोनस सेवा इसलिए जोड़ी है ताकि लंबे समय तक काम करने वाले कर्मचारियों को बुढ़ापे में अधिक पेंशन मिल सके। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल में बने रहें और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जो कि पीएफ, एसआईसी, लेबर लॉ, पेंशन, लेबर वेलफेयर एक्ट, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको समय समय पर जानकारियाँ देते रहते हैं। तो आप जरूर इससे कोई मोटिवेट करें कि इस चैनल से जुड़े। थैंक यू सो मच दोस्तों।